इसको पूरा कर रहा है तो कुछ नहीं, और एन से न तो क्या हो गया, एक्शन। क्या लिखा गया बच्चों, एक्शन। वैसे जो एग्जाम्पल शुरू में लिखा गया तो उसको देखिए, PATIENCE। अब देखिए PA से पे होगा तो हो गया पे, TI से स। अब क्या बोला गया था, कोई भी वॉवेल आए तो यहाँ पर TI के बाद कौन सा वॉवेल आया है, तो देखिए जैसे आपने साउंड ए का पढ़ा था और ई का पढ़ा था, वैसे ही आज हम पढ़ेंगे साउंड आई के बारे में, उसके क्या साउंड होते हैं। तो हम जैसे उसमें कंडीशंस पढ़े थे वैसे इसमें भी कंडीशंस पढ़ेंगे। तो पहली कंडीशंस पढ़ते हैं, यदि दो अक्षरों के बीच में आई आ जाएगा तो क्या होगा। तो देखिए बच्चों, जब भी दो अक्षरों के बीच में आएगा तो वेरी सिंपल, सिर्फ आप ई का मात्रा याद रखिए, छोटी ई कह लीजिए, बड़ी ई कह लीजिए, बस ई का साउंड हम इसे प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे कि हम यहाँ पे लिख दिए SIN, आप पढ़ सकते हैं, S से स होगा, I से ई का मात्रा और N से न, सीधी सीधी बात लिखा है, सिन लिखा है ये। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, PRINT, तो क्या लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं, यह आसान है। आई का जो पहली कंडीशन है या किसी वॉवेल की पहली कंडीशन वो आसान होती है, तो इस आई से ई का मात्रा होगा, उस हिसाब से यह लिखा है प्रिंट। एक दो और एग्जांपल ले ले, जैसे TWIN, तो आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा होगा, क्या लिखा है, ट्विन। अब इसी में हम यदि इसको जी कर दे तो क्या लिखा हुआ है, ट्वीग लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गई पहली कंडीशन। बात करते हैं दूसरी कंडीशन की, कि जब अंत में ई हो और दूसरा अक्षर जो है हमारा आई हो तो क्या होगा। यह ए और ई में बताया गया था, यदि ए और ई वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आपको ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा, आप वहाँ से ए और ई का वीडियो देख लीजिए। चलिए इस कंडीशन को शुरू करते हैं। जब भी अंत में ई आता है तो ई हो जाता है साइलेंट, और यहाँ पे जो भी वॉवेल होता है दूसरे अक्षर पे जो भी वॉवेल हो उससे उसी का साउंड हम बोलते हैं। ए होगा तो ए बोलेंगे, आई होगा तो आई बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आई है तो हम क्या बोलेंगे, आई, इसका साउंड हो जाएगा आई। ठीक है, जैसे कि यदि हम इसका एक एग्जांपल ले लें, यदि लिखें LIKE, तो सबसे पहला काम आप कीजिए, ई हो गया साइलेंट, एल से आपको मालूम है कि होगा ल, और ये आई से हमें बोलना है आई, तो देखिए ल और आई से बोलना है आई, तो लाई, और के से क, तो क्या लिखा गया, लाइक, यह क्या लिखा गया है, लाइक। ऐसे ही एक और एग्जांपल आप लीजिए, यदि लिखा गया FINE, तो इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अब क्या लिखा होगा, अब F है, F से आप क्या प्रोनाउंस करेंगे, फ, अगर फ बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई, और N से क्या होगा, न, तो क्या लिखा है, फाइन। ऐसे ही कुछ थोड़े से बड़े बड़े एग्जांपल ले, जैसे यदि हम ले लें एग्जांपल SMILE, तो क्या लिखा है, आप इसको भी बोल सकते हैं, S से सौ बोलेंगे, MI से माई हो गया तो क्या हो गया, स्माई, और L से लव, तो ऐसे ये क्या हो गया, स्माइल। ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स आप अपनी बुक से खोज सकते हैं। यदि मैं ज़्यादा एग्जाम्पल बताने लगूँ तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए मुझे सिर्फ कंडीशंस बतानी है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हम अगली कंडीशन। अगली कंडीशन है IR। तो देखिए यहाँ पे पढ़े हैं कि आई के बाद यदि कोई अक्षर आता है तो हम ई का मात्रा बोलते हैं, लेकिन याद रखिए जब भी आई के बाद आर आ जाएगा तब आई से ई का मात्रा नहीं होगा, उस आई से कुछ होता ही नहीं है, बल्कि उसके पहले जो यहाँ पर लेटर आता है, जो भी अक्षर आया रहता है, उस अक्षर को बस पूरा करने का काम करता है ये आई। जैसे हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, पहले इसका लिख ले, क्या होता है, सिर्फ अर होता है, इसे इसका प्रोनाउंस हम अर करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से लिखे एक BIRD, तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर आई से ई का मात्रा नहीं बोलना है, बी से ब होगा, और मैंने क्या बोला है कि आई सिर्फ इस अक्षर को पूरा करने का काम करता है, तो बी आई से अब ब हो जाएगा, आर से र तो बर हो गया, और डी से ड, तो क्या लिखा गया, बर्ड। क्या लिखा गया है, बर्ड लिखा गया है। ऐसे एक और एग्जांपल ले ले हम, GIRL, इससे क्या हो गया, आप पढ़ सकते हैं, GIR, तो क्या हो जाएगा, गर, BIR से बर हुआ तो GIR से गर होगा,
और L से ल, तो क्या लिखा गया है? गर्ल। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, हम लिखते हैं FLIRT। ठीक है बच्चों, तो देखिए F से आप क्या बोलेंगे? फ बोलेंगे। अब LIR से, जैसे BIR से बर बोले, GIR से गर बोले, तो LIR से लर बोलेंगे। और एक फ लगा देते हैं आधा हम, तो क्या हो गया? फ्लॉर। ध्यान दीजिए, क्या हो गया? फ्लॉर। और टी से ट, तो क्या लिखा गया? फ्लर्ट। ठीक है बच्चों, ऐसे ही एक और एग्जांपल आप लिखेंगे। एक शब्द मैं बोल रहा हूं, उसकी स्पेलिंग आप खुद बताइएगा। शर्ट या स्कर्ट, इन सब की स्पेलिंग्स इसी आधार पे होंगी। तो इन कंडीशंस को आप फॉलो करेंगे कहाँ? जब IR आएगा तब, और I से E का मात्रा नहीं बोलना है। तो जैसे अभी आपने देखा है कि BIR से बर, GIR से जर, उसी तरह जब CIR आएगा तो हमेशा सर बोलेंगे। इस C से हमें क नहीं बोलना है, याद रखना है। जब भी C के बाद IR आए तो C से स ही उच्चारण करना है। कैसे बोलते हैं हम लोग? सर। जैसे कि एग्जाम्पल हम कैसे पढ़ेंगे, जैसे यहाँ लिख दिया CIRCUS, तो क्या बोलेंगे इसे? CIR से हमने बताया सर, तो सर हो गया। और CUS, अब यहाँ C से हम क बोलेंगे, क्यों? क्योंकि C के आगे ना ही I है और ना ही E है। जब C के आगे I या E होता है तब उससे हम स का उच्चारण करते हैं, और दोनों में से कोई नहीं है तो हम क बोलेंगे। तो सर क स, क्या लिखा है? सर्कस। और ऐसे ही शुरू में जब यहाँ लिखा गया था तो आप पढ़ सकते हैं कि CIRCLE क्या लिखा होगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन। ये हाँ, तो बच्चों अब हम बात करते हैं अगली कंडीशंस की, जो है कि IGH। देखिए IGH से वही होगा जो यहाँ दूसरी कंडीशन में हुआ है। दूसरी कंडीशन में क्या हुआ है? I। वैसे ही बिल्कुल यहाँ पर भी I ही होता है। जब भी I के बाद GH आएगा तो हमेशा हम साउंड बोलेंगे I। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे हम जानते हैं LIGHT, तब क्या बोलेंगे? L से ल, IGH से I और T से ट, तो ल, I और T से ट, तो क्या हो गया? लाइट। तो LIGHT लाइट, तो आप बोल सकते हैं कि RIGHT क्या? राइट। NIGHT नाइट। एक और एग्जांपल लीजिए जहां अंत में कुछ आता ही नहीं है, जैसे लिखते हैं हम THIGH, इसे क्या बोलेंगे? तो TH से क्या होगा? थ होगा। और IGH से क्या बताया गया? I, तो थ और I क्या हुआ? थाई। ऐसा ना बच्चों? तो बिल्कुल यही कंडीशन चलती है। कब? जब IGH आएगा तब। ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स आपको बुक में मिल जाएंगी, आप उन एग्जाम्पल्स को खोजिए और प्रोनाउंस करने का प्रयास कीजिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं कंडीशन TI, जो कि यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा कठिन है। देखिए बात को पहले समझने की कोशिश कीजिए। जब भी TI के बाद कोई भी वॉवेल आएगा तो हमेशा TI से स ही होगा। अब यदि उसके बाद ए आ गया तो सिर्फ स, ई आ गया तो ए का मात्रा से हो जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, क्या बता रहा हूँ मैं? TI के बाद जब भी टी के बाद जब भी आई आ जाएगा और उसके बाद कोई वॉवेल हो तब स होगा। याद रखिएगा, जब कोई वॉवेल हो तब स होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, यदि एग्जांपल आ गया NATION, देखिए NATI के बाद आप देख रहे हैं ओ, और ओ क्या है? वॉवेल है, और वो से यहाँ कुछ नहीं बोलेंगे। तो NA से न में ए का मात्रा ने, और TI से क्या बताया गया? स, और ओ सिर्फ इसको पूरा करता है तो कुछ नहीं होगा, तो पूरा हो गया स। और इस N से न, तो क्या लिखा गया? नेशन। क्या लिखा गया? नेशन। वैसे एक और एग्जांपल लीजिए, देखिए ACTION, ए से क्या बोलेंगे आप? ए, तो चलिए ए, सी से क, और TI से स, ओ इसको पूरा कर रहा है तो कुछ नहीं, और N से न, तो क्या हो गया? एक्शन। क्या लिखा गया बच्चों? एक्शन। वैसे जो एग्जांपल शुरू में लिखा गया तो उसको देखिए PATIENCE। अब देखिए PA से पे होगा तो हो गया पे, TI से स। अब क्या बोला गया था? कोई भी वॉवेल आए तो यहाँ पर TI के बाद कौन सा वॉवेल आया है? ई, और ई से हो जाएगा ए का मात्रा। तो पे से, और N से न, और CE से स, तो
क्या हो गया? पेशेंस। देखिए बिल्कुल आसानी से समझिए इस बात को, क्या लिखा गया है? पेशेंस। यदि आप इन नियमों को नहीं जानेंगे तो पैटियंस, तो पैटेंट, पता नहीं क्या क्या सब बोलते रहते हैं। तो यह पेशेंस लिखा है। यदि सीई को हटाकर हम टी कर दे तो क्या हो गया? पेशेंट। बस टी की जगह पर ट कर दीजिए तो क्या हो गया? पेशेंट। वैसे ही एक और एग्जाम्पल लिखा गया था, PARTIAL। अब देखिए TI के बाद O आ गया, TI के बाद E आ गया, अब TI के बाद A आया है तो क्या बताया? O आएगा तो कुछ नहीं, A आएगा तो कुछ नहीं, E आएगा तो A का मात्रा। तो यहाँ A आया है तो कुछ नहीं। PAR पार। अब कहेंगे कि पार, यहाँ पर तो पे बोले, हाँ यहाँ पर आर होगा। क्यों? क्योंकि A के बाद जब भी आर आता है तो A से साउंड आ का ही आता है, बशर्ते कि आर के बाद कोई वॉवेल न हो। इसकी चर्चा हम साउंड्स ए में कर चुके हैं, उसकी वीडियो आप देख लीजिएगा। तो PAR क्या हो गया? पार। और TI से सौ, ए से कुछ नहीं होगा, बस पूरा होगा तो पार्सल, और एल से ल। क्या लिखा गया है? पार्सल। ठीक है बच्चों, इसको पार्टियल मत पढ़िएगा। यदि यह लिखा है पार्सल तो आप पढ़ सकते हैं कि MARTIAL क्या लिखा गया होगा? आप आसानी से पढ़ सकते हैं। क्या लिखा गया है? PARTIAL पार्सल, तो MARTIAL मार्शल। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अब TI वाला मैटर समझ में आ गया होगा, और TI वाला ही नहीं, पूरा साउंड्स ऑफ वोवेल आई समझ में आ गया होगा। कुछ बचा कर रखे हैं कंबाइंड के लिए, सारे कठिन कठिन को हम कंबाइंड में लाकर आपके सामने रखेंगे ताकि आपकी इंग्लिश संवर जाए, सुधर जाए। यदि आप चाहते हैं कि इंग्लिश ऐसे ही धड़ाधड़ पढ़े तो पहले तो आप साउंड ए और ई को देखिए, उसके बाद आई को देखिए, आने वाली 2 वीडियोस को देखिए, तत्पश्चात जो भी कंबाइंड आएगी उन सबको देखिए, और विश्वास है कि आप इंग्लिश पढ़ने ही वाले हैं। यदि जिनको आता है उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, यदि जिनको नहीं आता है या शुद्ध नहीं आता है तो उनके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा ये नियम। ठीक है बच्चों, तो आप इन नियमों को ध्यान से देखिए, पढ़िए और लिख कर रख लिए ताकि आपको काम आए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।